सीधा नहीं होता कि ऑन करूं? ऑन करूं? हाँ। ऑन और कितना ऑन करेगा? बॉयज एंड गर्ल्स, वही तो। लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। चल कोई बात नहीं, पड़ेगा। So velocity at any position, कर दी ऑन? हाँ, velocity, minimum velocity at any position, डेरिवेशन का नाम है minimum velocity at any position in vertical circular motion। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो पढ़ते या नहीं पढ़ते? पढ़ लेते नॉलेज के लिए। नहीं पढ़ता। मिनिमम वेलोसिटी at any position, minimum velocity at any position in vertical circular motion। कॉलेज आएगा भी नहीं था छुट्टी है ना रे काय की आज 12 किंग्स है। Minimum velocity at any position in vertical circular motion। पेज नंबर टेक्स्ट बुक का देख लो, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये डेरिवेशन। आई थिंक अपन लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, एडिशनल काम में आएगा कभी। सुनना भाई, तो सी we have studied the minimum velocity at the highest position। यहाँ कितना था वेलोसिटी, कितना होना चाहिए मिनिमम? रूट आर जी। अगर रूट आर जी से कम है वेलोसिटी तो दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। अगर मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी तो ये सर्कल नहीं हो पाएगा, मुश्किल। ये सर्कल है मुश्किल। एंड दिस इज midway रूट 3 आर जी। प्रीवियस क्लास में डिराइव कर चुके अपन ये सब। एंड द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन इज रूट 5 आर जी। ये अपन डिराइव कर चुके हैं। नाउ लेट अस सपोज द स्टोन इज हियर, द स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग। ये रस्सी है, रस्सी से बांधा हुआ एक पत्थर है और वो पत्थर टेढ़ी पोजीशन पर है। The stone is neither at the lowest position nor at the highest position nor at the midway position. It is somewhere here. Let us call this point as point P. Point P पर है। यहाँ देखकर हम बता सकते हैं क्या कि ये सर्कल कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा? देखो, अगर स्टोन यहाँ है और उसकी वेलोसिटी रूट 5 RG से कम है और हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया था कल? This is 5 meters. Radius of the circle, radius of the string or simply length of the string is 5 meters, ऐसा अपन ने मान लिए थे। It can have any value, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मान लो 5 है तो ये कितना आ जाता है फिर रूट 5 RG का, सॉरी रूट RG 5 इंटू 9.8 रूट 49 आ गया था और हमने उसको 7 मीटर्स पर सेकेंड लिखा था। फिर ये वाला कितना वेलोसिटी आया था? VL रूट 5 RG, रूट 5 R 9.8, तो ये आ गया था रूट 5 इंटू रूट 49। एंड हमने इसको सॉल्व करके 15.54 मीटर्स पर सेकेंड ला लिए थे। 2.2 into 7 है ना? तो अगर कोई पर्सन रस्सी से पत्थर बांध के घुमा रहा है हमारे सामने, तो हम उसको देखेंगे कि यहाँ अगर उसकी और उसकी रस्सी की लेंथ 5 मीटर्स है, अगर सर्कल की रेडियस, रस्सी की रेडियस नहीं बोलेंगे, सर्कल की रेडियस, रस्सी की तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेंगी बारीक सी, तो सर्कल की रेडियस अगर 5 मीटर्स है या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 5 मीटर्स, देन सीइंग द स्टोन, लुकिंग एट द स्टोन एट द लोवेस्ट पोजीशन, पत्थर को नीचे की पोजीशन में अगर हम देख लेते कि भैया 15.54 से कम वेलोसिटी है तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। अगर हमको यहाँ पत्थर दिख रहा है 7 मीटर्स पर सेकेंड से कम वेलोसिटी है तो ये यहीं पर रुक जाएगा और नीचे गिर जाएगा या वापस घसर जाएगा, बट ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। क्या हम पत्थर की यहाँ की वेलोसिटी देखकर भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या ये ऊपर चढ़ पाएगा या नहीं? तो हाँ, यहाँ कितनी वेलोसिटी होना चाहिए? अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो नीचे 15.54 चाहिए, ऊपर 7 मीटर्स पर सेकेंड चाहिए। अगर रेडियस 5 है तो 5 मीटर है तो, और अदरवाइज डेरिवेशन में ये मत लिखना 15.54 और 7। तो सी यहाँ के लिए दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है।
और ग्राउंड लेवल पर हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड इज 0, और हम इसको एक ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया 90 डिग्रीज, एंड द स्टोन इज हियर। पहले स्टोन यहाँ था एक जमाने में, आफ्टर सम टाइम इट मूव टू अनदर पोजीशन मेकिंग एन एंगल थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। अच्छा, पूरी रेडियस कितनी है? r। तो ये वाली जो रेडियस दिख रही है, ये वाली, ये हाइट जो है, इसको नाम दे देते अपन कुछ ना कुछ, ओ पी क्यू। तो ओ क्यू कितना होगा? ओ क्यू विल बी, और इसको भी नाम दे देते, क्यू आर नाम दे देते क्या, ओ पी क्यू जी, ओ पी क्यू जी। तो ये जी है, तो ध्यान से समझो, ओ जी इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ जी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल आर, और ये क्यू जी जो है, ओ जी क्यू जी, तो ये जो क्यू जी है, ये हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल है, एच हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो ये ओ क्यू कितना होगा? आर माइनस एच, पूरा आर में से एच निकाल दो तो ओ क्यू बचता है आर माइनस एच। अब इसमें ध्यान से समझो हम क्या करेंगे। टोटल एनर्जी कल हमने ऐसे ही डिराइव किए थे, टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन एट पॉइंट पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन रहेगा। कल भी ऐसे ही सॉल्व किए थे, याद करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल, लोएस्ट पोजीशन। सो वी विल राइट, जब स्टोन घूम रहा है और पॉइंट पी पर है तो उसमें कौन कौन सी एनर्जीज है? उसमें काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो घूम रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो ग्राउंड से थोड़े हाइट पर पहुंच गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट विल बी हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन प्लस potential energy at the lowest position 0. So kinetic energy at point P will be half mvp square plus potential energy will be mgh, ये इतनी हाइट, यहाँ रहेगा हाफ m vl की वैल्यू डाल देते, और हमको मालूम है vl कितना रहता है, √5 rg, उसका स्क्वायर प्लस ये तो 0 ही हो गया उधर का, mg into 0 will be 0. So this, अब इसको मॉडिफाई कर लेते अपने हिसाब से। सो दिस विल बी हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2mgh इज इक्वल टू हाफ m 5rg। सो हाफ m कैंसल हो जाए, इधर से कॉमन निकाल लेते, हाफ m कॉमन, vp स्क्वायर प्लस क्या बचता है 2gh एंड इधर हाफ m 5rg, तो हाफ m और हाफ m कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा अब vp स्क्वायर प्लस 2g, vp स्क्वायर इज इक्वल टू vp स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू 5rg, vp स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जी एच है, हाँ एच की वैल्यू लिखेंगे अपन, 5rg माइनस 2gh, vp स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg। अब ध्यान से देखो, माइनस 2gh है तो ये 2, ये g, और h का वैल्यू हम क्या रखेंगे? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे cos थीटा। ये पूरा बोर्ड कवर हो रहा है इसमें, यस ऑलमोस्ट, सॉरी ये दिख रहा है इधर का, सर से कुछ नहीं होगा, और उधर का दिखेगा सर थोड़ा नीचे का नहीं दिखेगा बस, नीचे, हाँ चलेगा। ओके, नाउ सी, इसके यहीं पे लिख लेता हूँ, vp स्क्वायर इज इक्वल टू 5rg माइनस 2g, और h का वैल्यू हमको रखना है, तो एक काम कर लेते, cos थीटा लगा लेते इसी ट्राइंगल, उधर है क्या जगह cos थीटा के लिए, बना लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू
पी क्यू या ओ क्यू पी, जो भी कहना चाहो आप। ये क्या है, क्यू है। कॉस थीटा लगाओ। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट। कौन सी एडजेसेंट? आर माइनस एच, थीटा की बाजू वाली। आर माइनस एच अपॉन आर। तो ये हो जाता है, इधर चला जाएगा, आर आर कैंसिल नहीं होगा। अभी हम उसको इधर ले जाएंगे, कैंसिल कर सकते चाहे तो। आर कॉस थीटा इक्वल्स टू आर माइनस इज इक्वल टू आर माइनस एच। ये एच को इधर भेज देते, आर कॉस थीटा को राइट में भेज देते, तो इट विल बिकम एच इज इक्वल टू आर माइनस कॉस थीटा आर कॉस थीटा। एच इज इक्वल टू आर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। कोई फॉर्मूला है क्या ट्रिग्नोमेट्री में? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का नहीं है? है, कुछ तो है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस थीटा बाई 2। सर गूगल कर नहीं है, जाने दो, हम वैसे ही लिखेंगे। मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा अभी, तो ऐसे ही लिख देंगे। एच की जगह देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2g आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5rg माइनस 2rg 2rg 2gr है ना, rg है 2rg प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2rg cos थीटा। अब ये क्या हो जाएगा? 5rg माइनस 2rg 3rg 3rg प्लस 2rg cos थीटा। और अब क्या करेंगे हम लिख देंगे vp स्क्वायर इज इक्वल टू rg ब्रैकेट्स में 3 प्लस 2 cos थीटा। और टेकिंग स्क्वायर रूट, vp इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg 3 प्लस 2 cos थीटा। फॉर्मूला नहीं भी बन रहा तो हमारा काम चलता है। अब ध्यान से समझो, ये फॉर्मूला यूज करके हम कहीं की भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। हम VL भी फाइंड कर सकते, हम VH भी फाइंड कर सकते, और हम VM भी फाइंड कर सकते, ये फॉर्मूला यूज करके। जैसे कि देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, VP इज इक्वल टू रूट RG 3 प्लस 2 cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड। ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव किए। अब हमको मान लो लोएस्ट पॉइंट पर पता करना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। हाउ मच इज द एंगल एट द लोएस्ट पोजीशन? 0 डिग्री। 0 डिग्री है ना। जब रस्सी से बांधा हुआ पत्थर घुमा ही नहीं अभी, तो 0 डिग्री रहेगा ना, वो तो कुछ भी नहीं घुमा, अभी नीचे ही है। यहाँ पर अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि वो घुमा ही नहीं। तो उस समय क्या होगा? VL इज इक्वल टू रूट RG 3 प्लस 2 cos 0 डिग्री। कब? when stone lowest। कोड लैंग्वेज नहीं दिखता इसके आगे? ये दिखता है ना? ये सर दिख रहा है पूरा, ये दिख रहा है, ओके। when the stone is at the lowest position theta is 0। अब ये क्या हो जाएगा बताओ? cos 0 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? RG 3 प्लस 2 इंटू 1 एंड दिस विल बी रूट 5RG। देखो एक ही फॉर्मूला से अपने को सब मिल जाता है, बट एग्जाम में ये वाला डिराइव करके वो नहीं कर देना। अच्छा, V अब M लिखते या H लिखते? M। इसी से हम ऐसे ही कर सकते, फिर से ये RG सर M की वैल्यू तो 3 प्लस 2। जब M है तो एंगल कितना बनता है? 90 डिग्रीज। तो 3 प्लस 2 cos 90 डिग्रीज 0 एंड वो 0 हो जाता है। तो VM कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 0, तो रूट 3RG आ जाता है। ऐसे ही हम VH भी ला सकते, नहीं लाएंगे, लिखेंगे नहीं, मालूम है ना, आ ही जाता है। तो दिस इज हाउ
We can derive various velocity, minimum velocity at various positions by using a single formula Vp. V at any position root is equal to root Rg to 3 plus 2 cos theta. किसी को समझा ये डेरिवेशन? Yes, sir. ओके वेरी सर गुड. फोटो लेनी है तो हाँ लिखो लिखो.